हमें मोक्ष मांगना चाहिए उनसे। यस। और कुछ मोरल और कोई शेयर करना चाहेगा? सिद्धि, यस आप बोलिए। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम जैसे ध्रुव महाराज जी साम्राज्य पाने के लिए उन्होंने तपस्या करी थी, तो जैसे भगवान जी उनके पास आए थे तो उन्होंने कहा था कि ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, भौतिक जगत, तो ये कांच के टुकड़े के समान है और हमें कांच के टुकड़े भगवान से नहीं मांगने चाहिए। उस भगवान से भगवान को मांगना चाहिए, उनकी भक्ति मांगनी चाहिए। ये सिद्धि वेरी गुड। और यस, रचित का भी मुझे मैसेज आ गया, वी शुड फॉर स्पिरिचुअलिज्म इंस्टेड ऑफ मटेरियलिज्म। यस, वेरी गुड। आप सब अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। यशिका, रेवंत, पाखी, निशांत, देन साकेत, अनविता, प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए। मैम स्टार्ट करेंगे थोड़ी देर में क्लास। वैसे आप सबने अपनी एक्टिविटीज भेजी आपको, अपने मैम को, कोऑर्डिनेटर मैम को? यस। कौन कौन भेज दिया? आप अपना हैंड रेज कर लीजिए ताकि मेरे को पता चले। मुझे तो पता है मेरे पास किस किस ने भेजा है, लेकिन और प्रज्ञा, कृषण, सिद्धि, गुनिका, श्रीनंदन, यशिका, वेरी गुड, आप सबने भेज दिया। निशांत, Tapaswini ma'am, can we start? यस मैम, यू कैन स्टार्ट। Okay, sure. Wait. Hare Krishna everyone. How is everyone today? Are you feeling good or just okay or just awesome? Okay. See, क्लास अटेंड करने का एक मेन मोटिव ये होता है जब हम सारे एक्टिव हो, ठीक है। और तब क्या होता है, क्लास देने वाले को क्लास लेने वाले को दोनों को मजा आता है, राइट? So I want to see a big smile on your face before starting our session, right? See my smile, just like this. Okay, so are you ready everyone? Okay, that's great. So today is our third session of Katha, right? थर्ड सेशन है। इससे पहले हमने 2 सेशन कवर अप किए थे। सो आज हमारा थर्ड सेशन है एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर थर्ड सेशन ऑफ कथा। ओके, प्रीवियसली जो हमने कथा की थी दैट इज ध्रुव महाराज, वो सभी को समझ में आई थी? उसमें किसी को कोई डाउट, कोई परेशानी तो नहीं? और संडे टेस्ट में सबने अच्छा परफॉर्म किया, यस और नो? ओके, दैट्स गुड। Okay, so without wasting any time, let's start today's katha. So before starting the session, let me ask you some questions, some basic questions. Okay.
and you have to type in the chat box. Fine? Okay, so the first question to all of you is, do you like animals? क्या आपको animals, birds पसंद है? Yes, 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 yes. Okay, so most of the kids are typing yes. That's good. Okay, so my next question is, आपको कैसा लगे कि अगर कोई उन एनिमल्स को हर्ट करे या कोई उन्हें परेशान करे? डू यू लाइक इट और नॉट? बैड, बैड, very bad, very 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 very. Okay, okay, so I can say that you are empathetic, right? कि आपके अंदर वो दया भावना है कि आपको पसंद नहीं अगर कोई किसी जानवर को हर्ट करे, right? That's good. Okay, my third question is, आप सब मुझे ये बताओ कि जो एनिमल हंटिंग करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? What do we call? Those who do animal hunting, what do we call? Hunter, 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 shikari. Okay, 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 okay. That's good. यार आपको तो सब कुछ पता है ना? That's very good. Okay. And now my final question is, अगर कोई इंसान एनिमल्स को हर्ट करता है, जो आपने बोला हंटर, तो क्या वो कभी अच्छा इंसान बन सकता है? According to you, is there any chance that he can or he or she can become a good person? Never. No, 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 not at all. Okay. चलो ठीक है, ठीक है, फिर आज इसी क्वेश्चन का आंसर हम फाइंड आउट करेंगे आज की कथा में. So are you ready? Okay, that's good. So I'm now sharing my screen. Fine. तो आज हम ये देखेंगे कि अगर कोई बैड पर्सन है जो किसी को हर्ट करता है तो वो क्या एक अच्छा इंसान बन सकता है, राइट? सो आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन. और एक बात और, बहुत गौर से सभी बच्चे फोकस्ड रहेंगे, ठीक है? क्योंकि एट द एंड ऑफ द सेशन आई विल आस्क सम क्वेश्चंस, तो उसके आंसर्स आप ही मुझे दोगे, मैं नहीं दूंगी. ओके, सो बी अलर्ट, बी फोकस्ड, बी अटेंटिव, राइट? Okay, so I'm starting the session by sharing my screen. Just wait. So are you able to see the screen? Yes or no? Type in the chat box fast. क्या सभी को स्क्रीन विजिबल है? Yes or no? Type in the chat box fast. Okay, 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 okay. Good, 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 good. Okay. So the story, the कथा जो आज हम करने जा रहे हैं उसका नाम है मृगारी. उसका नाम है मृगारी. क्या कभी किसी ने कथा सुनी है पहले, कहीं पर सुनी हो? यस और नो? यस, आई हैव. ओके, अर्णव यादव ने सारी स्टोरी सुनी है. ओके, नो. ओके, चलो ठीक है, जिन्होंने सुनी है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं सुनी आज स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं. सो हमारी आज की कथा का नाम है मृगारी. इफ यू रिमेम्बर लास्ट क्लास में हमने एक चीज डिस्कस की थी कि ध्रुव महाराज का किसी ने मार्गदर्शन किया था, उनको डायरेक्शन प्रोवाइड की थी कि किस तरह से वो भगवान की भक्ति करके उनसे वर मांग सकते हैं, उनसे वर पा सकते हैं. तो कौन थे वो शख्स जिन्होंने उनको डायरेक्ट किया था? टाइप इन द चैट बॉक्स फास्ट. अब मुझे ये देखना कितने बच्चों को लास्ट स्टोरी रिमेम्बर है.
कौन थे वो जिसने ध्रुव महाराज को डायरेक्ट किया था? टाइप इन द चैट बॉक्स फास्ट। ओके, यस, दैट्स नारद मुनि, राइट। तो आज की जो कथा है ना वो बच्चे स्टार्ट ही होगी हमारे नारद मुनि से। नारद मुनि से हमारी आज की कथा स्टार्ट होने जा रही है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना। तो एक बात की बात है, जो हमारे नारद मुनि होते हैं ना वो बेसिकली वैकुंठ लोक से, ठीक है। वैकुंठ लोक में कौन रहते हैं? भगवान श्री विष्णु, राइट। तो उनके दर्शन करते हुए वो वैकुंठ लोक से पृथ्वी लोक पर आए होते हैं। और वो कहाँ आए होते हैं? सी, वो इस जगह पर आते हैं, दैट इज प्रयाग, जिसको हम पहले इलाहाबाद के नाम से जानते थे, बट अब हम उसको प्रयागराज के नाम से जानते हैं। I am very much sure that you all are familiar with this name. Yes or no? Type in the chat box fast. Type in the chat box fast. Yes, 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 yes. So mostly बच्चे familiar है, क्यों? क्योंकि प्रयागराज में ही हमारे 144 years के बाद महाकुंभ वहीं पे जो है हमारा हो रहा है, राइट। महाकुंभ कहाँ हो रहा है? प्रयागराज में। सभी महाकुंभ की न्यूज आई एम श्योर डेली उनके पेरेंट्स तो देखते होंगे, और क्या पता आप में से कुछ लोग वहां पर गए भी हो, है ना, हो सकता है। सो प्रयागराज की ही ये कथा है एक तरह से, है ना। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं। सो प्रयागराज में लोग क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वहां पर एक बहुत बड़ा योग इस बार आया है। कुंभ के बारे में सभी को पता है ना, जो कुंभ होता है वो हमारा हर 12 साल के बाद होता है। लेकिन ये वाला कुंभ स्पेशल क्यों है और इसको महाकुंभ का टाइटल क्यों दिया गया है? बेसिकली क्योंकि ये वाला जो योग है ना बच्चे, ये 144 इयर्स के बाद आया है ना। सो जैन से स्टार्ट हुआ है और 26 फेब को एंड हो जाएगा महाशिवरात्रि के दिन। और वहां पर खास क्या है? वहां पर त्रिवेणी का संगम है। त्रिवेणी यानी कि 3 रिवर्स, दैट इज गंगा, यमुना एंड सरस्वती। उन तीनों रिवर्स का संगम है प्रयागराज में। और वहां पर महाकुंभ में त्रिवेणी संगम के लिए सब जा रहे हैं कि हम संगम में स्नान करें, डुबकी लगाएं, ताकि हमें मोक्ष प्राप्त हो सके, ठीक है। तो ये हमारा प्रयागराज था। और उसके बाद अब नेक्स्ट स्लाइड में अगर ध्यान से देखो तो क्या लिखा है? आज भी ऋषि मुनि तीर्थ स्नान के लिए तीर्थराज प्रयागराज आते हैं, है ना। आप देखोगे, आप देख सकते हो न्यूज में कितने सारे अखाड़े, कितने सारे देवी देवता, कितने सारे संत महात्मा, कितने सारे ऑर्डिनरी पीपल, बच्चे, बूढ़े, जवान, सबके सब महाकुंभ में डुबकी लगाने गए हुए हैं, इस महाकुंभ का हिस्सा बनने गए हुए हैं। इनफैक्ट यू विल नॉट बिलीव, देवी देवता भी संगम में आते हैं। हमें वो दिखते नहीं है, बट वो किसी ना किसी रूप में आते हैं। वो भी मौके को नहीं छोड़ते, क्योंकि ये मौका बहुत सालों के बाद और वो बहुत ज्यादा स्पेशल है। तो ये हमारे प्रयागराज की इम्पोर्टेंस है, महाकुंभ। और वहां पर हमारे जो संत ऋषिगण है वो वहां पे आके क्या करते हैं? संगम में स्नान करते हैं, ताकि उनको मोक्ष की प्राप्ति हो सके, या फिर उनके जो पाप उन्होंने अनइंटेंशनली किए होते हैं वो उनके पाप धुल सके। एक बात और, अगर कोई पाप हम जानबूझ के नहीं, गलती से हमसे हो रहा है, हमें पता नहीं चलता, तो वो पाप तो चलो, हमारा उस पाप का फल तो हमें नहीं मिलेगा अगर हम संगम में डुबकी लगाते हैं। लेकिन अगर हमने कोई गलती जानबूझ के की होती है ना बच्चे, तो उसका फल तो हमें मिलता है। उसका फल संगम में नहा लो, कहीं नहा लो, वो तुम्हें मिलके ही रहेगी। सो हम सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि हम इंटेंशनली कभी किसी का बुरा ना करें, राइट। ओके, अब हम स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं, ध्यान से देखना। अब क्या होता है? हमारे जो नारद मुनि होते हैं वो वैकुंठ लोक से पृथ्वी लोक पर आए होते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रयागराज में संगम में, त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए आए होते हैं। और जैसे ही वो वहां पे स्नान करते हैं, उसके बाद क्या होता है? वो एक वन की तरफ प्रस्थान करते हैं, यानी कि एक जंगल की तरफ जाते हैं।
और जैसे वो जंगल में पहुंचते हैं तो उन्हें बहुत ही अजीब सी आवाज सुनाई देती है, यानी कि बहुत ही दर्दनाक आवाज सुनाई देती है। और वो ये सोचते हैं कि आखिर ये आवाज किसकी है। और वहां के जो जितने भी जीव जंतु होते हैं, मतलब उनको ऐसा फील होता है कि यार ये तो कोई जानवर की आवाज है, कोई मतलब कोई किसी को चोट लगी है क्या। तो जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो वो क्या देखते हैं, सबसे पहले एक पक्षी यानी कि एक चिड़िया उनको अधमरी कंडीशन में मिलती है, यानी कि घायल कंडीशन में। और वो ये देखते हैं कि एक जो हमारा बो एंड एरो होता है, एक बाण होता है, तो वो बाण उस चिड़िया में लगा होता है, और जिससे वो पूरी मरी भी नहीं होती लेकिन वो घायल हो चुकी होती है और वो बहुत दर्द से करा रही होती है। सपोज करो अगर आपको कोई पिंच कर दिया, कोई पिन चुभा दिया, कुछ ऐसा वैसा हो जाए, आपको पेन होगा नहीं होगा? यस और नो? ऑब्वियसली, राइट। हमें पेन होता तो उन्हें भी पेन होता है। तो नारद मुनि क्या देखते हैं कि अरे ये चिड़िया तो पूरी तरह से मरी भी नहीं और ये दर्द में भी करा रही है। और फिर ऐसे ही करते करते वो कुछ स्टेप और आगे बढ़ते हैं। आगे चल के वो क्या देखते हैं, हिरण को भी इसी तरीके से एक बाण लगा होता है, लेकिन वो भी नहीं मरा होता और वो भी घायल हो रहा हो, तो उस हिरण में से भी खून निकल रहा हो, तो वो भी दर्द से करा रहा होता है, बहुत ही पेन में होता है। और फिर ऐसे करते करते नारद मुनि बहुत दुखी हो जाते हैं। फिर वो कुछ स्टेप और आगे बढ़ते हैं, फिर वो क्या देखते हैं, एक सुअर, उसके साथ भी सेम कंडीशन होती है। वो भी बेचारा अधमरा हालत में होता है, घायल होता है, मरा नहीं होता, लेकिन किसी ने इस तरीके से उनको बाण लगाया होता है, यानी कि बाण मारा होता है कि उनके शरीर से खून तो निकल रहा होता है, घायल होते हैं, दर्द में उनकी आवाजें निकल रही होती है, लेकिन वो मरे नहीं होते। और फिर कुछ स्टेप जब आगे और बढ़ते हैं, फिर एक रैबिट यानी कि खरगोश दिखता है, उसके साथ भी ये कंडीशन। अब नारद मुनि क्या सोचते हैं, नारद मुनि ये सोचते हैं कि आखिर ऐसा गंदा काम कोई कैसे कर सकता है। मतलब ये सभी के सभी जानवर मरे भी नहीं है और इनको बाण भी लगा हुआ, इनमें से खून भी निकल और ये बहुत पेन में भी है। तो आखिर ऐसा कौन है जिसने इनके साथ ये सब किया होता है। ठीक है, उसके बाद ऐसे करते करते वो जंगल में और आगे बढ़ते हैं। और वो जैसे ही जंगल में और आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक शिकारी दिखता है, और वो शिकारी अपने अगले शिकार की तैयारी कर रहा होता है। और जैसे ही वो उसको देखते हैं तो क्या होता है, आपको पता है ना कि जो हमारे जंगल में जो जानवर होते हैं वो बहुत ही अलर्ट होते हैं, राइट। उनकी सेंसेस इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि जब कोई उन्हें आता हुआ दिखता है ना, जैसे मतलब वो सुन लेते हैं, तो वो उनकी आवाज सुनते ही वहां से भाग जाते हैं। उनको पता चल जाता है कि हाँ कोई आया है, तो शायद कोई रिस्क हो सकता है। इतनी स्ट्रॉन्ग सेंसेस होती है जानवरों की। तो ऐसे ही क्या होता है, जैसे ही जो हंटर होता है, जो मृगारी होता है, बच्चे बेसिकली मृगारी का मतलब होता है शिकारी, जो एनिमल्स का क्या हो दुश्मन होता है उसको हम बोलते हैं मृगारी, ठीक है। तो फिर जैसे ही वो मृगारी को देखते हैं तो उसकी तरफ जाने की सोचते हैं, और जैसे ही वो जाने की सोचते हैं तो फिर क्या होता है, जो मृगारी जो अपना नेक्स्ट शिकार करने वाला होता है ना, तो नारद मुनि के पैरों की आहट सुन के वो जानवर वहां से भाग जाते हैं। और अब शिकारी को तो बहुत गुस्सा आया होता है कि अरे मैं तो शिकार करने वाला था, लेकिन ये जानवर क्यों भाग गए। फिर वो मुड़ के देखता है तो उन्हें कौन दिखता है, उन्हें दिखते हैं नारद। अब वैसे तो वो बहुत गुस्से में होता है कि मैंने इतनी मेहनत करी और इसने मेरे सभी जानवरों को भगा दी। लेकिन क्योंकि नारद मुनि एक शुद्ध भक्त होते हैं तो उनका अवतार इतना सौम्य, इतना प्यारा होता है कि वो उनको देख के कुछ नहीं कह पाते। वो एकदम शांति, मतलब उनके अंदर शांति आ जाती है। लेकिन और फिर वो प्यार से पूछते हैं कि अरे आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्या आप रास्ता भटक गए हो क्या, और क्यों, आपकी वजह से पता है क्या हुआ, मैं जिस जानवर का शिकार करने वाला था वो भाग गया आपके पैरों की आहट सुन के। तो उसमें नारद मुनि क्या बोलते हैं कि हाँ मैं अपना रास्ता भी भटक गया और मैंने रास्ते में कुछ देखा, तो मैं ये सोच रहा था कि आखिर वो किसने किया। तो हंटर पूछते, मृगारी पूछते क्या देखा आपने। तो नारद मुनि बताते हैं कि मैंने रास्ते में बहुत से जानवर देखे जो अधमरी कंडीशन में थे, घायल थे और बहुत ही पेन में थे, और किसी ने उनको पूरी तरह से भी नहीं मारा होता। तो ऐसा क्यों। तो मृगारी इस पे बोलता है कि हाँ हाँ सुनो मेरी बात, वो जो आप देख के आए हो ना वो मैंने किए। तो ऐसे बोल देता है।
तो नारद मुनि ये पूछते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया? आपको अगर मारना है तो पूरी तरह से मारो, तो आपने ऐसा क्यों किया कि आपने उनको मतलब बाण मतलब उनको डाल दिया और उनसे उसकी वजह से बाण मारने की वजह से उनके शरीर से खून निकल रहे हैं और वो तड़प रहे हैं। आपको मारना था तो पूरा मारते। इस पे जो हमारा मृगारी है वो पता क्या बोला? वो बोलता है कि एक्चुअली ना बचपन से है ना मेरे पिताजी ने मुझे ऐसे ही हंटिंग करनी सिखाई है, तो मैंने उनसे ही सीखा है ये सब। तो वो भी है ना हाफ किल करते थे, यानी पूरी तरह से नहीं मारते थे, जख्मी करते थे। और मैंने भी ऐसे सीख लिया और मुझे बहुत मजा आता है जानवरों को ऐसा देख के। मतलब वो इतना प्राउडली कह रहा है कि मेरे को तो अच्छा लगता है जब कोई दर्द में करा रहा होता है ना, मेरे को बहुत मजा आता है। फिर नारद मुनि क्या बोलते हैं, ओके अच्छा ये तुमने किया है। तो फिर नारद मुनि है ना मृगारी को एक चीज बताते हैं। वो ये बोलते हैं कि देखो मैं ना एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी बात मानोगे? तो कहते हैं हाँ बोलो। कहते कि अगली बार से अगर तुम किसी जानवर को मारो ना तो उसे पूरी तरह से मारो, ये मतलब ऐसे घायल करके मत छोड़ना। तो फिर ये पूछता है मृगारी, ऐसा क्यों? आप ऐसा क्यों चाहते हो कि मैं पूरी तरह से मारूं? क्यों आधा मारूं पूरा मारूं, क्या फर्क पड़ता है? फिर नारद मुनि बोलते हैं देखो अगर तुम किसी को मारते हो ना, कंप्लीटली मारते हो, तो उसका तो पाप लगता ही लगता है। लेकिन अगर तुम किसी को अधमरी हालत में छोड़ते हो ना, यानी कि उस पर अटैक करते हो और वो मतलब घायल हो जाता है और बहुत ही पेन में होता है, तो उसका पाप तो पूरी तरह से मारने से भी ज्यादा लगता है। यानी कि पूरी तरह से मारोगे उसका पाप लगेगा, लेकिन अगर किसी को अधमरा छोड़ोगे ना तो उसका पाप तो और भी ज्यादा लगेगा। अब इस पे मृगारी पता क्या बोलता है, कहने को वो हंटर होता है, मतलब बहुत ही पावरफुल होता है, उसका ब्लैक कॉम्प्लेक्शन होता है, रेड आईज होती है, यानी कि यमराज की तरह दिखता है वो, एकदम बहुत ही डेंजरस। तो अब मृगारी को ना डर लगने लगता है, पता नहीं क्यों नारद मुनि के एसोसिएशन में आके ना उसको थोड़ी घबराहट होने लगती है कि अच्छा ऐसा कुछ मतलब होता है क्या। तो नारद मुनि बोलते हैं कि अब जो तुम इनके साथ कर रहे हो ना, यही अगले जन्म में ये तुम्हारे साथ करेंगे, फिर तुम देखना। अब जैसे ये बात सुनता मृगारी तो बहुत उसके अंदर डर आ जाता है कि अरे ये मैंने क्या कर दिया, अब मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। वो बड़ा टेंशन में हो जाता है। तो है ना फिर वो नारद मुनि से बोलते हैं प्लीज मुझे पता मैंने है ना बहुत पाप करे हैं, मैंने बहुत से जानवरों को बहुत दुखी करा है, लेकिन है ना मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ आगे चल के ये सब हो। तो प्लीज मैं आपके है ना आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज आप मुझे कोई रास्ता बताओ कि जिससे मेरे सभी पापों का जो फल है ना मुझे ना मिले, या मुझे मतलब कम हो जाए, खत्म हो जाए मेरे पापों के फल। कुछ ऐसा करो जिससे मैं बच जाऊं, क्योंकि ये मैं नहीं करता था, मेरे पापा ने मुझे सिखाया, मेरी क्या गलती थी। तो नारद मुनि बोलते कि ठीक है मैं तुम्हें एक रास्ता बताऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। अब मृगारी बोलता है बोलो क्या बात माननी है। तो नारद मुनि बोलते हैं सबसे पहले तुम्हें अपना धनुष और बाण तोड़ना पड़ेगा। अब हंटर जो मृगारी होता है वो सोच में पड़ जाता है, वो कहता है कि अरे अगर मैं ये तोड़ दूंगा तो फिर मैं हंटिंग कैसे करूंगा, और हंटिंग से ही तो मैं अपना घर चलाता हूँ। जो मतलब जानवरों को मार के उनके जो पार्ट्स होते हैं, उनकी जो स्किन होती है, उसी को बेच के तुम अपने घर चलाता हूँ, उससे से पैसे आते हैं। अगर मैंने ये धनुष और बाण तोड़ दिया तो कैसे होगा। इस पे फिर नारद मुनि बोलते तुम चिंता मत करो, तुम्हारे खाने पीने का ध्यान मैं रखूंगा, तुम्हें जो चाहिए होगा वो तुम्हें खाने को मिलेगा। तो अपने कार्य कहते चलो ठीक है, और है ना वो उनसे रिक्वेस्ट ही करता है, उनके चरणों में पड़ जाता है और कहता है कि प्लीज अब मुझे कोई रास्ता बताओ। तो नारद मुनि बोलते हैं कि सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, तुमने अपना धनुष बाण तोड़ दिया, अब तुम अपने घर जाओ। घर जाने के बाद तुमने जो भी सामान जोड़ा होता है, जो भी पैसे तुम्हें मिले होते हैं हंटिंग करके, तो तुम्हें वो सारे के सारे पैसे है ना उनको भक्तों को या फिर वैष्णवों को या ब्राह्मणों को दान में देना, तुम्हें अपने पास कुछ नहीं रखना। तो मृगारी बोलते हैं चलो ठीक है मैं ऐसे कर देता हूँ। वो घर जाता है, जितने भी पैसे शिकार करने से उसने कमाए होते हैं वो सारी की सारी चीजें वो बांट देता है, ब्राह्मणों में बांट देता है। उसके बाद नारद मुनि बोलते हैं कि अब तुम क्या करोगे, सिर्फ एक जोड़ी कपड़े में तुम क्या करोगे, नदी के किनारे एक छोटी सी पत्तियों की झोपड़ी बनाओगे, और झोपड़ी जो बनाओगे ना तो झोपड़ी के बाहर तुम एक तुलसी का पौधा लगाओगे,
और तुम क्या करोगे, उस तुलसी के पौधे की प्रदक्षिणा यानी कि उसके सर्कल्स, प्रदक्षिणा पता है आप बच्चों को क्या होती है प्रदक्षिणा? यस और नो? जल्दी से मुझे टाइप करो फटाफट। देखा है किसी ने अपनी मम्मा को तुलसी मैया के जो चारों ओर चक्कर काटते हैं ना, उसको बोलते हैं प्रदक्षिणा। तो अब क्या बोलते हैं हमारे नारद मुनि कि तुम्हें पता क्या करना है, तुम्हें तुलसी का पौधा लगाना है, उसके चारों ओर प्रदक्षिणा करनी है, और डेली जो भी तुलसी की लीफ टूटेगी ना, जैसे झड़ जाएगी, तो वो तुम्हें पानी है, यानी वो तुम्हें खानी है। और फिर उसके साथ साथ तुम्हें भगवान का नाम जप करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो तुम्हें इस मंत्र का क्या करना है, जप करना है। तो वो इस तरीके से उनको गाइड करते हैं। तो वो कहते हैं कि चलो ठीक है, आपने जैसा बोला मैं वैसा करूंगा, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं जस्ट वेट। अब इसमें आप देख सकते हो मृगारी ने जो जो नारद मुनि ने उनको बोला वो सारी बातें मानी, और अब वो उसी तरीके से अपना जीवन यापन करने लगे। अब आप ये सोच रहे होंगे उसने धनुष बाण भी तोड़ दिया, तो उसके पास खाना कैसे आता होगा? तो जैसे ही जहाँ पे उसकी झोपड़ी थी वहां के आसपास जो गांव के लोगों को पता चला ना कि अरे वो जो मृगारी था, वो जो हंटर था, वो एक भक्त बन चुका है और वो बहुत अच्छे से भक्ति कर रहा है। तो सभी गांव वाले उसके पास भर भर के फ्रूट्स ग्रेन्स यानी कि अन्न और फल लेके पहुंच गए। क्यों? क्योंकि अब वो संत हो चुका था। और पहले के टाइम में ये कल्चर होता था कि जब भी हम किसी संत से मिलने जाते थे ना, किसी भक्त से मिलने, तो हम खाली हाथ नहीं जाते थे, उनके लिए कुछ लेकर जाते थे, कुछ अन्न कुछ फल हम लेके जाते थे। तो ऐसे वो भी लेके मतलब गाँव वाले भी लेके चले गए। लेकिन नारद मुनि ने है ना एक मृगारी से बात करी थी कि तुम्हें जो अन्न है वो मैं प्रोवाइड करूंगा, लेकिन शर्त ये है कि तुम उतना ही अन्न पाओगे जितनी तुम्हें जरूरत होगी, और बाकी का अन्न तुम क्या करोगे, तुम आसपास के लोगों में या भक्तों में या ब्राह्मणों में बांट दोगे। तो मृगारी बोलता है चलो ठीक है मैं ऐसे करूंगा। तो जब गांव वाले बहुत सारा अन्न फल लेके आने लगे, तो उसके बाद क्या हुआ, जो मृगारी था और उसकी जो पत्नी थी ना, तो वो सिर्फ उतना ही पाते थे जितने में उनका काम चल जाता था, और बाकी का वो सारा डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। तो ऐसे करते करते वो अपना जीवन यापन करने लगे, और उनका मतलब एक भक्त भी बन गए, भक्ति भी करने लगे, उनके पास अन्न भी आने लगे, मतलब सारी चीजें परफेक्टली चल रही थी। और ऐसे करते करते अब क्या होता है कि एक बार जो हमारे नारद मुनि है ना, तो वो अपने एक मित्र यानी कि अपने एक मित्र के साथ क्या किया उन्होंने, वो मृगारी को मतलब मिलने के लिए आए। उनके मित्र कौन थे? उनके मित्र का नाम था पर्वत मुनि। तो नारद मुनि और उनके मित्र पर्वत मुनि वो क्या करते हैं, एक बार मृगारी से मिलने के लिए आते हैं। वो ये देखना चाहते हैं कि हम देखें तो सही वो कैसी भक्ति कर रहा है, कैसा जप कर रहा है, कैसी उसकी जिंदगी चल रही है। तो वो अपने फ्रेंड को लेके आते हैं कि चलो मैं ना तुम्हें एक भक्त से मिलाता हूँ और हम ये देखते हैं कि वो आजकल लाइफ में कर क्या रहा है। तो जैसे वो उसके पास पहुंचते हैं, फिर क्या होता है, मृगारी ने दूर से ही दोनों को देख लिया होता है, वो बहुत खुश हो जाता है कि मेरे गुरु आए हैं जिन्होंने मुझे क्या किया, जिन्होंने मुझे सही मार्ग पे आगे बढ़ाया। तो जैसे वो देखते हैं तो मृगारी है ना झट से भाग के उनकी तरफ जाने लग जाते हैं। पर क्या होता है, रास्ते में नारद मुनि जहाँ पे होते हैं, नारद मुनि पर्वत मुनि, आप इस स्लाइड में ध्यान से देखो, नारद मुनि पर्वत मुनि जहाँ पे खड़े होते हैं और मृगारी जहाँ पे खड़ा होता है, तो उसके बीच में जो फ्लोर होता है ना, जो जमीन होती है, उसमें बहुत सारी चींटियां होती है। अब मृगारी इतना बदल चुका होता है भक्त बनने के बाद कि अब तो वो उन चींटियों को भी हर्ट नहीं करना चाहता था। तो वो क्या करता है, उनका जो एक गमछा होता है, एक कपड़ा होता है ना उनके पास, तो वो उनसे आराम से पहले सारी चींटियों को साइड करते हैं, और फिर नारद मुनि पर्वत मुनि का स्वागत करते हैं, और फिर उनको क्या करते हैं, उनको घर पे आमंत्रित करते हैं, अपने घर पे आमंत्रित करते हैं, उनके चरणों को धोते हैं, और जो चरणों को धो के जो जल होता है ना, वो खुद भी पीते हैं, अपनी पत्नी को भी पिलाते हैं, और उसी जल से पूरे घर में छिड़काव करते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, नारद मुनि पर्वत मुनि बैठे होते हैं
और जो हमारे मृगारी होते हैं ना, वो अपनी पत्नी के साथ खूब आनंद से हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहे होते हैं, डांस कर रहे होते हैं, यानी कि इतने मगन हो जाते हैं, इतने खुश हो जाते हैं कि मेरे गुरु आए हैं जिन्होंने मुझे सही रास्ता दिखाया। तो उनके सामने वो इतने मतलब मग्न हो जाते हैं, वो कीर्तन करने लग जाते हैं, डांस करने लग जाते हैं, बहुत ही खुश हो जाते हैं। और जब पर्वत मुनि ये देखते हैं ना, तो पर्वत मुनि पता है क्या बोलते हैं नारद मुनि को, कि तुम तो पारस मणि हो। पारस मणि बच्चे एक ऐसा मणि होता है, अगर वो किसी को भी छूता है ना, तो वो चीज सोने की बन जाती है। तो पर्वत मुनि क्या बोलते हैं कि नारद मुनि, आपकी संगत में आके ये जो हंटर था, जिसने ना जाने पता नहीं कितने जानवरों को मारा, ये भी आपकी संगत में आके प्योर भक्त, एक शुद्ध भक्त बन गया। तो आप पारस मणि के समान हो, यानी कि आपने इसका जीवन इतना बेहतर कर दिया कि ये कितना खुश है, आप देखो। तो जैसे ही सीन कंप्लीट होता है, फिर नारद मुनि मृगारी से पूछते हैं, मुझे अब ये बताओ कि खाने पीने की सभी व्यवस्था सही से हो रही है, तुम भूखी तो नहीं हो, तुम्हें मतलब दिक्कत तो नहीं है, परेशानी तो नहीं है? तो वो कहता है कि नहीं, आपकी कृपा से मुझे बहुत अन्न मिल जाता है, जिससे मैं और मेरी वाइफ गुजारा भी कर लेते हैं, और बाकी का बचा हुआ डिस्ट्रीब्यूट भी कर लेते हैं। तो फिर नारद मुनि क्या बोलते हैं, चलो बहुत अच्छी बात है, और अब तुम अपनी इस भक्ति को ऐसे ही बढ़ा के रखना, ठीक है, और ऐसे ही नाम जप करते रहना, और ऐसे ही भक्ति में आगे बढ़ते रहना। इतना बोलकर नारद मुनि और पर्वत मुनि वहां से चले जाते हैं। सो ये थी हमारी मृगारी की कथा, राइट। अब मुझे ये बताओ आप सभी बच्चे, क्या आप सभी बच्चों को कथा समझ में आई? यस और नो? यस, ओके। अच्छा, कथा अच्छी लगी सभी को? मुझे ये बताओ, हाँ या ना? अब यस और नो नहीं, हाँ या ना? कथा अच्छी लगी? हाँ। देखा आप मुझे क्या कह रहे थे कि मैम जो जानवरों को मारता है वो कैसे अच्छा बन सकता है? तो देखो, अब जिसने जानवरों को मारा, जिसने इतने पाप किए, वो एक शुद्ध भक्त की संगति में आके कितना अच्छा बन गया। तो ऐसा नहीं है कि अगर हमने बुरे कर्म करे तो हम बुरे ही रहेंगे, लेकिन अगर हमें अच्छी संगति मिलती है तो हम अच्छे भी बन सकते हैं, राइट? यस, ओके। तो अब हम एक बार मोरल देख लेते हैं इसका। उससे पहले जस्ट वेट, आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, चलो सोचते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि सहानुभूति होना इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है? सहानुभूति यानी कि दया भावना, कंपैशन, कि मतलब है ना, किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए, किसी को कोई दुख ना आए, कोई पेन में ना हो, तो उसको बोलते हैं सहानुभूति, है ना। जैसे हम ये चाहते हैं ना कि हम हमेशा सेफ रहे, हम हमेशा अच्छे से रहे, तो वैसे हम ये भी सोच सकते हैं कि किसी दूसरे को भी तकलीफ ना हो। तो आपको क्या लगता है, क्या काइंडनेस होना अच्छी बात है? क्या ये इम्पोर्टेंट है कि सब में होनी चाहिए? यस और नो? ऑब्वियसली, है ना। हमें पेन होता है तो सबको पेन होता है, भगवान तो सब में ही है ना। हाँ, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्लियर है सभी को? यस, ओके ओके। नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको क्या लगता है कि मृगारी को जानवरों को पूरी तरह से मारने के बजाय आधा मारने में आनंद क्यों आता था? अब इसका आंसर आप में से मुझे कोई बच्चा देगा, ओके? और मैं ये आप में से कौन बताएगा मुझे? हैंड तो सभी के रेज है। ये हैंड्स डाउट के हैं या आंसर देने के हैं? किसके हैं? ओके, स्वराज गायकवाड़। तपस्विनी मैम, कैन यू अनम्यूट स्वराज गायकवाड़? हरे कृष्णा मैम। हाँ जी, स्वराज बताइए। मैम निगारे को उनको पेनफुल देखना था, मतलब उनको चीखते हुए देखना था, आई थिंक सो। उनको वैसे बहुत आनंद आ रहा था। नहीं, ये तो क्वेश्चन ही है कि आनंद क्यों आता था। तो आप ये कह रहे हो कि जब वो
अधमरी कंडीशन में होते थे तो वो चीखते ही थे, दर्द में कराते थे, इस वजह से उनको मजा आता था। यस। ओके ओके, और कौन कौन स्वराज के फेवर में है? अगर आप में से कोई बच्चा स्वराज के फेवर में है तो यस लिखो फटाफट से, कि आपको भी क्या ये लगता है? ओके, रचित शर्मा एंड तन्वी नो। रचित शर्मा एंड तन्वी, आप अपना व्यू बताओ बच्चे। कार्तिक भी नो बोल रहे हैं। तपस्विनी मैम प्लीज अनम्यूट रचित एंड तन्वी। मैम मेरे हिसाब से उनको ऐसा इसलिए अच्छा लगता था क्योंकि वो उनकी आंखों में डर देखना चाहता था। ओके, डर देखना चाहता था, दर्द देखना चाहता था। बेसिकली हमने स्टोरी में, हमने कथा में क्या सीखा था कि ये मतलब वो उसका इनबिल्ट नेचर नहीं था, ये उसको उसके फादर से टीचिंग मिली थी, उसके फादर ऐसा करते थे, तो बचपन में जो उसने सीखा वही उसने अप्लाई किया। और उसने शायद बचपन में ये भी देखा होगा कि ओके, जब वो आत्महत्या कंडीशन में होते थे, घायल होते थे, तो पता नहीं कितना डर होता था, तो जैसे उनके पापा को मजा आता था वैसे उनको भी मजा आने लगा। तो मतलब सभी के व्यूज एक तरह से सही है। एक ने बोला दर्द में देखना अच्छा लगता था, एक ने बोला कि उनकी आंखों में वो जो डर होता था वो देखना अच्छा लगता था। और ये भी एक रीजन था कि क्योंकि उसने बचपन से ये चीज देखी थी, राइट? वो इनबिल्ट शिकारी नहीं था, मतलब कि इनबोर्न शिकारी नहीं था, वो उसने देखा कि हाँ मेरे पेरेंट्स ने मुझे ऐसे स्किल्स थे, वो ऐसा करते थे, तो वही हैबिट उसके अंदर आ गई। तो वही पता क्या होता है, जब एक हैबिट पड़ जाती है ना तो उस चीज को हम इंजॉय करने लग जाते हैं। हमें ये नहीं, हमें इससे कोई लेना देना नहीं होता क्या वो अच्छी चीज है या बुरी चीज है। अगर हमें किसी चीज की लत लग जाती है, हैबिट पड़ जाती है, तो वो चीज हमें ऑटोमेटिकली अच्छी लगने लग जाती है, चाहे उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके रिजल्ट गलत ही क्यों ना। सो दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। क्या ये पॉइंट क्लियर है बच्चों आपको? ओके ओके, अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन है, एक शिकारी जो दूसरों की पीड़ा को देखना पसंद करता था, उसे दूसरों की चीखों की आवाज में मजा आता था, उसमें परिवर्तन कैसे आया, उसमें चेंज कैसे आया, और उसके परिवर्तन के पीछे असली कारण क्या था? आप मुझे इसका आंसर कौन देगा, जल्दी से बताओ। आपको क्या लगता है किसकी वजह से उसमें चेंज आया? कौन बताएगा? आव्या तिवारी, तपस्विनी मैम प्लीज अनम्यूट हर। मैम हाँ जी। तो उन्होंने उनको एक जो देवा है उनके बहुत बड़े भक्त से एडवाइस लेने के बाद वो उनमें चेंज आ पाया था। ओके, और उसी का नेक्स्ट पार्ट जो है, उसका नेक्स्ट पार्ट क्या है कि उसके परिवर्तन के पीछे असली कारण क्या था? ध्यान से, ये आपने ये बता दिया कि चेंज किस वजह से है, नारद मुनि की संगत की वजह से है, लेकिन परिवर्तन के पीछे असली कारण वो कौन बताएगा? श्री नंदन CS, तपस्विनी मैम प्लीज अनम्यूट हर। हाँ जी, जय श्री राम मैम। जय श्री राम, आप बताइए। हाँ, मुझे लगता है कि वो चेंज हुए क्योंकि नारद मुनि ने उसे बहुत अच्छा से कन्विंस किया कि ये बहुत गलत है। यस यस, दैट्स द राइट आंसर। बिकॉज क्योंकि नारद मुनि ने उन्हें चेंज किया, उन्हें सच बताया, उन्हें ये बताया कि अगर वो ऐसा आज इनके साथ करे तो कल को ऐसा उनके साथ भी होगा, जिसकी वजह से उनके अंदर डर उत्पन्न हो, और उस डर की वजह से उन्होंने परिवर्तन होना चाहा, यानी कि उन्होंने चेंज होना चाहा। जब हमें डर लगता है ना तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर एक फीलिंग आती है कि चलो हम रास्ता बदल के देखते हैं, क्योंकि अगर कल को ये मेरे साथ हो गया तो ये रीजन था क्योंकि वो डर गए थे। जब नारद मुनि ने उनको सच बताना तो वो डर चुके थे, और इसी की वजह से उन्होंने परिवर्तन लाना चाहा। तो दिस इज द रियल रीजन। क्या ये रीजन सभी को क्लियर है? टाइप इन द चैट बॉक्स फास्ट। डर की वजह से क्लियर है? यस और नो?
ओके, ठीक है, चेंज कौन लेकर आए? नारद मुनि। लेकिन असली रीजन क्या था? क्योंकि वो डर गए थे सच जान के कि कर्मों का फल मिलता है, तो आज मैं जो कर्म कर रहा हूँ कल वो मेरे साथ भी होगा, तो ये रीजन था कि वो उन्होंने अपना रास्ता बदलना चाहा। ओके, और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। दैट इज, मृगारी को किस बात की चिंता थी और उसकी वह चिंता कैसे दूर हुई? ये हमारा प्रीवियस क्वेश्चन के आंसर से थोड़ा बहुत कनेक्ट है। मुझे कौन बताएगा? फटाफट से बताओ, चलो कौन बताएगा मुझे इसका आंसर? यस, ओके, यशिका चौधरी। यस, बच्चे बताओ। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम वो इसीलिए हुआ क्योंकि, मैम एक बार फिर से रिपीट करना क्वेश्चन। बच्चे क्वेश्चन है कि मृगारी को किस बात की चिंता थी और उसकी वह चिंता दूर कैसे हुई? उसे चिंता थी कि जब नारद मुनि ने उसको बताया कि जो वो करेगा उसका फल जैसे उसको फिर वैसा ही मिलेगा, तो वो उस बात से डर गया। और जब नारद मुनि ने उसका सॉल्यूशन बताया कि वो भक्ति करे, तो उसकी चिंता उस वजह से दूर हुई। एग्जैक्टली, करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर, राइट। तो सभी बच्चे अग्री हैं यशिका से? यस और नो? क्या सभी बच्चे अग्री हैं? है ना? चिंता का कारण क्या था? कि क्या पता अगले जन्म में मेरे साथ भी हो जाए, है ना? और उसकी चिंता कैसे दूर हुई? जब नारद मुनि ने अल्टीमेट सॉल्यूशन बताया कि तुम भक्ति करो, नाम जप करो, है ना? सो दिस इज अ राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें इस कथा से अपने जीवन में क्या शिक्षा मिलती है? अभी आप मुझे बताओगे। श्लोक। यस, हरे मैम कृष्ण। हरे कृष्णा मैम। हाँ जी, बताइए क्या शिक्षा मिलती है? हाँ मैम, इस समय ये शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरे जीव को मारना नहीं चाहिए और उनको परेशान भी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, डेफिनेटली, राइट। तो बेसिकली इस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें किसी को भी हर्ट करने का कोई हक नहीं है, बी इट अ ह्यूमन बीइंग, बी इट एन एनिमल, बी इट एनीवन, राइट। जो भी है, चाहे वो पेड़ है, पौधे हैं, चाहे वो लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स है। आप ही बोलोगे नॉन लिविंग थिंग्स को क्या फर्क पड़ता है, मार दे, क्यों मार दे? उनमें भी तो ठीक है, वो मूवेबल नहीं होते, लेकिन फ्री को भी तो फील होता है ना कि अगर उन्हें कोई काटे उन्हें भी पेन होता है। तो जीव जंतु कोई भी हो, हमें किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए। वी शुड बी कंपैशनेट, वी शुड बी काइंड। ओके, सो दैट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी। और हमें अच्छे कर्म करने चाहिए और हमें भगवान के नाम का जप भी करना चाहिए। पता है क्या होता है, जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली है ना, हमारे अंदर की वो बुरी प्रवृत्ति, वो बुरी आदतें वो खत्म होती चली जाती है। तो एक सोल्यूशन तो ये भी है कि अगर हम भगवान के नाम का जप करते हैं, तो हमारे अंदर है ना वो गलत काम करने की इच्छा उत्पन्न ही नहीं होती। तो इसलिए हमें भगवान को हमेशा याद रखना चाहिए, उनके नाम का जप करना चाहिए और किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहिए। दैट इज द मोरल ऑफ आवर कथा। सभी को क्लियर है? यस, क्लियर है पक्का? ओके, देखो क्या लिखा है, यह हमारा कर्तव्य है कि हमारे किसी भी कार्य से किसी भी जीव को कोई पीड़ा ना हो, क्योंकि ऐसी गतिविधियां अंत में अनंत दुखों का कारण बनती है। क्योंकि अगर हम ऐसी एक्टिविटीज करते हैं तो आगे चल के उसका रिजल्ट हमें देखने को मिलता है और वो उतना ही बुरा होता है। ओके, उसके बाद यहाँ तक कि एक क्रूर शिकारी जो हमारा मृगारी था, वो भी शुद्ध भक्तों के संग और प्रभाव के माध्यम से भक्ति सेवा में लग गया, है ना, प्रेरित हो गया और वो एक तरह से सतोगुण में चला गया। मेरे हिसाब से सतोगुण का मतलब आपको पता चल चुका है आपकी क्लासेस में। यस और नो? सभी को आइडिया है सतोगुण क्या होता है ना? ओके, ठीक है। उसके बाद दैट इज द एंड ऑफ आवर कथा, दैट इज द मोरल ऑफ आवर कथा। और मुझे ये बताओ सभी के सभी, यस और नो में नहीं, एक वर्ड, एक एडजेक्टिव आप दोगे कि आपको कथा कैसी लगी। एक वर्ड दोगे आप, चैट बॉक्स में सभी देंगे, सभी के सभी बच्चे देंगे।
you have to write one adjective. Okay, फटाफट से लिखो. ओके, अरे बच्चों के तो एडजेक्टिव बहुत ही ज्यादा बढ़िया है. वेरी गुड, वेल डन, वेरी नाइस, ग्रेट, इंस्पिरेशनल, वंडरफुल, अमेजिंग, दैट्स गुड. किसी का कोई डाउट? अगर किसी का कोई डाउट है तो वो फटाफट से पूछ सकते हैं. यस, कोई डाउट? Yes or no? Type in the chat box fast. Any doubt? Okay. बच्चे अगर किसी का कोई डाउट आ जाता है इन केस, तो कोऑर्डिनेटर मैम को अपने कर सकते हैं मैसेज, या फिर नेक्स्ट सेशन में मुझसे पूछ सकते हैं. ओके, सो कैन वी वाइंड अप टुडेज सेशन? क्या हम आज के सेशन को वाइंड अप करें? यस, ओके, ओके, डन. Okay, thank you so much for joining the session. We will meet in the next session. Till then, take care and Hare Krishna. Hare Krishna, everyone. Hare Krishna.